ईदी के साथ बदलते भारत की शान। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? माँ, द्योता को समझाओ ना, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा मौका चाहिए भी नहीं, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरा बेटा होकर रिश्वत देना जाएगा? हाँ, रिश्वत देना जाएगा? बात करता है। ऐसी घटिया बात तुम लोगों के दिमाग में आई कैसे? ना मैं जिंदगी में कभी किसी से रिश्वत ली है ना दी है। जरूरत पड़ने पर मजदूरी करो, मजदूरी। अजीत! द्योता! सुन, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी। उसे पूछो शादी का सामान लाने वो हो जाएगा या इस बुढ़े बाप को जाना होगा। द्योता, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। उन लोगों को बोल दो डेट चेंज करने के लिए। पहले भैया का काम होना पड़ेगा। सुनिए तो। माँ, द्योता को समझाओ ना, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और भैया का काम हो जाने से सब परेशानी खत्म हो जाएगी। और मेरी शादी 1 महीने क्या 2-3 महीने बाद भी हो सकती है, लेकिन भैया का काम तो हो जाएगा ना। तुम्हारे देवता को ये बात समझाना इतना आसान नहीं है। वो ये बात कभी नहीं मानेंगे। एक काम करते हैं, देवता को बोलते ही नहीं। क्या? क्या कहा तूने? क्या कहा? यही सब सुनना बाकी था मुझे। तो विनती, मैं क्या करूं? बैंक में जाकर टाका डालूं? अरे बहन की शादी करवा तो मैं भी चाहता हूं। क्या समझते हो आप? क्या चाहते हो बोलो? मैं अपना किडनी बेच दूं? अजीत! अजीत! अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बन गया। चाय पी लो और ये एल्बम देख लो। क्यों? क्या है इसमें नोबो? तुम और तुम्हारे दादा एक जैसे हो। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, ऊपर से लोगों के ताना भी सुनो। अब फिर से क्या हुआ नोबो? कल बौरमा और खुरीदेव आई थी। तुम तो घर में थी नहीं। मुझे ही ताना मार के चले गए दोनों। उन लोगों ने बोला मुझे बिना वेतन की काम वाली मिल रही है। इसीलिए मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा रही हूँ। नोबो, प्लीज अब रोना मत। रो नहीं तो क्या करूं? क्या मैंने तुम्हें कभी उस तरह से देखा है? मैं तो हमेशा तुम्हें
बहन मानती हूँ। मोनू और सोनू भी तुम्हें कितना आदर करते हैं और तुम भी कितना चाहते हो उन्हें। उनको जो बोलना है बोलने दीजिए नोबो। मैं तो आपको जानती हूँ ना। नहीं नयना, मैं तुम्हारी नोबो हूँ और नोबो माँ की तरह होती है। अगर माँ देवता होते तो शायद अब तक तुम्हारी। नोबो, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है और कब तक? नहीं, मैं अब कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। यहाँ कुछ लड़कों की तस्वीर है, देख लो। और मुकुल भी तो है। नोबो, प्लीज। मुकुल किसी और को चाहता है। नहीं, मुकुल तुम्हें ही चाहता है, लेकिन तुम उसे वो मौका नहीं दे रहे हो। सुनो मेरी बात। नोबो, मुझे कहीं जाना है। कहाँ? मुकुल के वहाँ? नहीं, अजीत के वहाँ। क्यों? जबा बार बार फोन कर रही थी। उसके शादी के लिए अब सिर्फ 1 महीना ही बाकी है। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ओके बाय। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। दादा का जब नौकरी हो जाएगा ना, तब नैनाबा के साथ एंगेजमेंट कर दीजिएगा। नैनाबा 7 साल सिर्फ दादा के लिए वेट किया है। हाँ, बहुत धीरज है नैना में। असल में वो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे भी बहुत पसंद है वो। एक काम करो, अजीत को फोन लगाओ। माँ, 100 बार तो दादा को फोन लगा चुकी हूँ, और कितने बार लगाओ। आप थोड़ा सा धीरज रखिए, वो लोग आने वाले हैं। उसे नौकरी मिल जाएगी ना? जरूर मिलेगी माँ। दीपक दा के मामा ने बहुत जनों को ऐसा नौकरी दिया है। लेकिन मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। माँ, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? सब ठीक हो जाएगा। चल भाई, कल बस तुम तैयार रहना। सुन, पैसे के बारे में तू चिंता मत कर, मैं सही जगह पहुंचा दूंगा। तू बस मस्ती कर और बहन की शादी का तैयारी कर। अरे क्या व्यवस्था करूं? आधे से ज्यादा पैसा तो। अरे यार, तू भी बात करता है। सुन, ये जो तूने 2 लाख रुपए दिए है ना, ये तो इन्वेस्ट ही समझ। बस सूद समेत कुर्रू में आपस मिल जाएगा। हाँ? थोड़ा दूर की चूच यार, थोड़ा दूर की चूच। देख अजी, पैसा बहुत कुछ कर। चल भाई, चलते हैं।
बोरमा, ये सही डिसीजन नहीं था। आप लोगों को उसे समझाना चाहिए था, पर वो समझे तब ना। बाप बेटे दोनों अपने अपने जिद पर अड़ गए। कल उसने जो हंगामा किया। हंगामा नहीं करता तो देवता पैसे देने के लिए राजी होता? माँ, अभी जमाना बदल गया है। क्या हुआ था जबा? प्लीज कुछ मत छुपाना मुझसे। कल आपसे बात करने के बाद दीपक दा का फोन आया था। ओफो, अभी किसका फोन है? ओ, दीपक दा। हेलो, हाँ दादा, कैसे हो आप? हाँ जबा, हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ तो बोल, शादी का सारा तैयारी हो गई? हाँ, हो रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा ठीक है। एक काम कर दो, हमारे महाराज को फोन देना। दादा नहीं है ना? पता नहीं कहाँ चले गए, फोन घर में ही है। अच्छा। अच्छा जबा, तुम लोगों को उसने गुड न्यूज दिया है कि नहीं? गुड न्यूज? नहीं तो। एक बात सुन, उसने जिस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया है ना, उस डिपार्टमेंट में मेरा मामा जी भी काम करता है। उसने कहा उजित का नौकरी कंफर्म। क्या? हाँ, पर जबा एक छोटी सी दिक्कत है। अब तुम्हें तो पता ही है, दुनिया में दो रकम के लोग रहता है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। हर जमाने के साथ चलने के लिए वो दोनों के साथ चलना पड़ता है। दीपक दा, प्लीज सच बताइए, दादा को नौकरी मिलने का चांसेस है कि नहीं? मिल गया। लेकिन एक काम करो जबा, तुम्हारे ये आदर्शवादी दादा को थोड़ा समझाओ। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो दूसरा सिम कर ले जाएगा। दीपक दा ने उसे समझाने के लिए बोला था। थोड़े से पैसे से अगर दादा को नौकरी मिल जाता है तो इसमें क्या बुराई है, बोलिए? बात थोड़ी सी पैसों की नहीं है, बात है उसूलों की। और 2 लाख पैसे कोई कम पैसे तो नहीं है। और वो तो तुम्हारी शादी तो अगले साल भी हो सकती है। और देवता उन लोगों को रिक्वेस्ट करने के लिए गए हैं। अगर उन लोग शादी का डेट चेंज कर देते हैं तो। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है जबा। और वर्मा, आप तो समझदार हैं, फिर भी क्या करूं बेटी। जबा की शादी तो कुछ दिनों के लिए रुक सकती है, पर उसकी जिंदगी। अगर पैसा नहीं दिया तो बोला कि वो अपनी किडनी बेच देगा। वो तो जाने दे देता। पता नहीं उसे क्या हो गया था, ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में मानो राक्षस। मैंने तुझसे मना किया था ना, हाँ? तूने नहीं सुना, हाँ? अब क्या हुआ? सब खत्म कर दिया। क्या हुआ? खत्म, सब कुछ खत्म। मान मर्यादा तो नीलाम किया ही है, साथ में अपनी बहन की। शुभ बोलिए। क्या उन लोगों ने शादी की तारीख? नहीं, ये शादी खुद मैं तोड़ कर आया हूँ। हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप? आप होश में तो है ना? उन्होंने क्या कहा तुम्हें पता है? उनके बेटे को जो नौकरी मिला, उन्होंने उस नौकरी को 10 लाख रुपया देकर खरीदा था। अब जब हमारी बेटी उनके घर जाएगी तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, इसीलिए 5 लाख रुपया मांग रहा है। 5 लाख? तो उन लोगों को किसने कहा था 10 लाख रुपए रिश्वत देने के लिए? पूछो, अपने सुपुत्र से पूछो, किसने कहा था? दहेज, रिश्वत, झूठ, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? जो व्यक्ति दूसरों को आजीवन सच्चाई के राह पर चलने के लिए हिदायत दिया करती थी, हर हाल में ना हारने की उपदेश दिया करती थी, अब देखो उसकी हालत।
मैं हार गया हूं अनु। मैं हार गया हूं। मैं हार गया हूं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अजीत, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोलते क्यों नहीं? नैनाबा, मेरी शादी टूट जाए इससे मुझे दुख नहीं है। दादा को नौकरी मिल जाए यही बहुत है मेरे लिए। उस दीपक को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए हमेशा कहता हूं, सच्चाई के राह पर चलो, तुम्हें कोई धोखा नहीं देगा। बुराई की राह पर चलोगे तो बुरा ही होगा। साफ साफ बताओ, आखिर दीपक ने क्या किया? अजीत, तुम्हारी नौकरी पक्की है या नहीं? दीपक और उसके मामा यही तो दलाली करते हैं। मुझसे ही नहीं बल्कि नौकरी देने के बहाने से गांव के कई लड़कों से बहुत सारे पैसे लिए हैं। करोड़ों कमाते हैं, लेकिन आज वो पकड़े गए। अच्छा हुआ पकड़े गए। अब जाओ, अपना पैसा वापस लेकर आओ। क्या प्रमाण है? इसने उसे पैसा दिया था। रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है। अब पैसा मांगने जाओगे तो ये भी फंसेगा। देखा, एक गलत काम की वजह से वक्त ने कैसा हमारे साथ मजाक किया है। बॉड देवता, ऐसे हालात में हमें हमेशा पॉजिटिव बातों पे ध्यान देना चाहिए। अगर शादी के बाद लड़के वाले दहेज के लिए जबा को तकलीफ देते तो तब आप लोग क्या करते? और रिश्वत देकर अजीत को नौकरी मिल भी जाती तो वो भी तो रिश्वत लेगा ना। तुमने बिल्कुल सही बात कहा है। इसी वजह से समाज में दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब मुकुल जैसे नौजवान को देखता हूं तो अच्छा लगता है, उम्मीदें बढ़ती हैं। अजीत, रुक जाओ प्लीज। बॉड देवता, मुकुल जबा से बहुत प्यार करता है। क्या? हाँ, पर वो जबा को दिल की बात बोलने से पहले स्वावलंबी होना चाहता था। लेकिन कुछ करते करते समय उसके हाथ से निकल गया और दूसरी तरफ जबा की भी शादी तय हो गई और वो पीछे हट गया। मुकुल जबा से प्यार करता है? उसने कभी मुझे और उसने तुम दोनों? अनु, तुम्हें क्या विश्वास है? मुझे भी नहीं हो रही है, लेकिन मुकुल जैसा लड़का बड़ी मुश्किल से मिलता है। पर जबा, आप लोगों को जो अच्छा लगे।
माफ कर दे। आज मेरी वजह से तेरी शादी टूट गई है। ऐसे मत बोलो दादा, अच्छा हुआ शादी टूट गई। वैसे मुकुल एक अच्छा लड़का है, सक्सेसफुल है, तुझे बहुत खुश रखेगा वो। क्या हुआ? तुझे मुकुल पसंद नहीं? पता नहीं, मैंने कभी उनको उस नजर से नहीं देखा है। देख, तुझे अगर वो पसंद नहीं तो मत करिए शादी। माँ देवता को मुकुल बहुत पसंद है, शायद इस रिश्ते से हर कोई खुश रहेगा। ये हर किसी की खुशी की बात नहीं है, ये तेरी खुशी की बात है। और प्लीज हमारी खुशी के लिए तू इतना महान बन मत। नहीं दादा, तुम गलत सोच रहे हो दादा। तुम लोग ही मेरी दुनिया हो। तुम लोगों को खुशी देकर मैं खुश रहना चाहती हूँ। जोवा, एक फैसला मैंने भी आज लिया है कि सच्चाई की राह और मेहनत से ही मैं आगे बढ़ूंगा। मरीचिका के पीछे और नहीं भागना है मुझे। दादा नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है भाई, इस वक्त इस एकांत में कवि बनने का तैयारी चल रहा है क्या? अरे सर, आप भी तो यहाँ आए हो, कहीं मेरे बहाने आप अपनी मन की बात तो नहीं कह रहे? बेटा, अब तुमसे क्या छुपाना है। मस्तरनी की काई काई से जैसे तैसे अपने आप को बसाकर यहाँ आ जाता हूँ। और वो बेचारी भी क्या करे, स्कूल मास्टर के साथ शादी किया है, सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। वैसे आपके पेंशन का काम हो गया? अरे मेरा छोड़ो, तुम बताओ, कुछ हुआ? हौसला रखो बेटा, तुम तो हमारे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट हुआ करते थे। हौसला नहीं हारना, कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आगे दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश से जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा।